नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं अमावस्या के विषय में। वैशाख महीने की अमावस्या इस बार 17 अप्रैल को पड़ रही है, यानी आज वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है। एक्चुअली अमावस्या जो है वो हर महीने आती है। हर महीने में एक बार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आती है और इसका बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे महीने तक बना रहता है। तो इस बार की जो अमावस्या है, जो 17 अप्रैल को पड़ रही है, बैसाख महीने की अमावस्या, इसका प्रभाव पूरे महीने क्या बना रहेगा, आइए आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। एक्चुअली अमावस्या की जो तिथि है, ये पितरों के तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जानी जाती है। यानी इस दिन पितरों का तर्पण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। पर अमावस्या की जो कुंडली इस बार बन रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है। हम प्रायः अमावस्या की कुंडली पर चर्चा करते रहते हैं कि अमावस्या की कुंडली इस पूरे महीने हमारे आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाली है। तो इस बार की जो अमावस्या की कुंडली बन रही है, वो ये बता रही है कि ये अमावस्या जो है वो पूरे महीने तक, पूरे महीने भर मौसम के लिहाज से बड़ा परेशान करने वाली है। अगर मौसम पर हम इसका प्रभाव देखें तो इस बार गर्मियां बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगी। ये जो अमावस्या की कुंडली इंडिकेट कर रही है, ये गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मानी जा रही है। यानी गर्मियां बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पड़ेंगी, हीट वेव्स चलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी ये वैशाख का महीना है तो गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन इस बार जो गर्मियां पड़ेंगी वो बहुत ख़तरनाक तरीके से पड़ेंगी। यानी टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री के आसपास जाएगा। तो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी इस बार पड़ने वाली है, ये अमावस्या की कुंडली इंडिकेट कर रही है। वैसे भी अगर हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इस समय मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमने पहले ही बताया था कि ये मंगल और शनि का जो युति संबंध है, ये गर्मियों को बढ़ाने वाला होगा। इस बार गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी इस बार पड़ेगी। इस समय जमीन के अंदर कोई हलचल होती हुई भी दिखाई दे रही है। यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उसमें कोई हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। ये अमावस्या की कुंडली बता रही है कि इस बार जो टेक्टोनिक प्लेट्स में इस समय बहुत ज़्यादा हलचल होगी, जिसके वजह से भूकंप की घटनाएं भी हो सकती हैं। यानी भूकंप आएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भूकंप आएंगे ज़रूर। अमावस्या की जो ये कुंडली है, ये दिखा रही है कि इस बार भूकंप के झटके लगातार आते हुए दिखाई देंगे। ख़ास तौर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, इन सब इलाकों में जो है भूकंप के झटके आपको देखने को मिलेंगे। भारत की अगर बात करें तो भारत में साउथ का जो इलाका है वो बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर का इलाका और नेपाल, यहाँ से भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। यानी इस समय भूकंप आने की लगातार श्रृंखला आपको दिखाई देगी, ये अमावस्या की कुंडली इंडिकेट कर रही है। साथ ही साथ इस समय जैसा कि आप देख भी रहे हैं पहले से कि अमावस्या की जो कुंडली है ये इंडिकेट कर रही है कि इस समय अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। आप वैसे भी देख रहे हैं कि अग्निकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फायर का एलिमेंट चूँकि ज़्यादा है, सूर्य इस समय जो है मेष राशि में है और मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो जिसके कारण भी इस समय अग्निकांड की घटनाएं जरूर होंगी। यानी भयंकर विस्फोट की घटनाएं इस समय आपको
अगले 1 महीने तक देखने को ज़्यादा मिलेंगी, जिसमें ख़ास तौर से ये 10 मई तक का समय जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। इस समय एक्सीडेंट्स के भी योग बने हुए हैं। कोई वायुयान दुर्घटना या ट्रेन हादसा, डीरेलमेंट इस समय हो सकता है। यानी ये जो अमावस्या की कुंडली है, ये इस बात की सूचना दे रही है कि इस समय अग्निकांड और दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब गर्मियाँ चूँकि इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, तो इस वजह से आप देखिएगा कि बारिश भी, मौसम में अचानक परिवर्तन आएगा। ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, फिर अचानक बारिश होने लगेगी, जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ेंगी। यानी कफ कोल्ड की प्रॉब्लम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस समय सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब बीमारियां बढ़ेंगी, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होगी और तरह तरह की बीमारियां इस समय फैलेंगी। यानी इन्फेक्शन वाली बीमारियां जो है वो इस समय बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इस अमावस्या की कुंडली का अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें, तो राजनीतिक अस्थिरता आपको पूरी दुनिया में बढ़ती हुई दिखाई देगी। वैसे भी केतु इस समय मघा में है, तो अभी आपने बिहार का एक एग्जाम्पल देखा, और भी जगहों पर आपको इस तरह की इंसिडेंट्स दिखाई देंगे। यानी राजनीतिक अस्थिरता इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। तमाम इस समय उतार चढ़ाव राजनीति के क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे। तो इस समय अनस्टेबिलिटी, ख़ास तौर से अगर हम देखें तो इसमें 25 तारीख तक का जो समय है, 25 अप्रैल तक का, इसमें अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इस समय हमारी सलाह ये है कि आप कोई मेजर डिसीजन ना लें 25 तारीख तक। अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो आप इस समय मेजर डिसीजन ना लें। छोटे मोटे निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपका डिसीजन इस समय गलत हो सकता है और आपको बड़े डिसीजन लेने में इस समय दिक्कत आएगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो बड़े डिसीजन लेने से इस समय 25 तारीख तक आप बचें। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे कुछ ठीक हो जाएंगी। कोई फेक न्यूज़ इस समय मीडिया में फैल सकती है, तो फेक न्यूज़ से भी इस समय सावधान रहें आप, उससे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। तो अमावस्या की जो ये कुंडली है, अगले 1 महीने तक अपना पूरा प्रभाव देती है, जिसका ये संक्षिप्त विश्लेषण हमने आपको दिया। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।